अर्जुन का मन बहुत दिनों से बेचैन था। ऑफिस की नौकरी अच्छी थी, लेकिन दिल से जुड़ी नहीं थी। वो जानता था कि उसके अंदर कुछ और करने की चाह है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन रविवार की दोपहर वो यूं ही एक पुरानी किताबों की दुकान में चला गया। वहां एक किताब उसकी आंखों में सीधी उतर गई। सोचना और बढ़ना रिच। वो किताब घर लाया और उसी रात पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में ही एक लाइन ने उसका दिल चीर दिया। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे ये किताब सिर्फ उसके लिए ही लिखी गई हो। अर्जुन ने तय किया, वो इस किताब को धीरे धीरे पढ़ेगा, हर हफ्ते एक नया चैप्टर, और जो सीखेगा उसे अपने जीवन में उतारेगा। इस हफ्ते अर्जुन ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा, डिजायर। किताब ने साफ कहा, सफलता की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से, एक ऐसी इच्छा जो तुम्हारे खून में आग लगा दे। अर्जुन ने पहली बार अपने सपने को साफ साफ लिखा, मैं 1 साल में खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, एक ऐसा बिजनेस जो मेरी पहचान बनेगा, और मैं हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए कमाऊंगा। उसने इसे अपने बेड के पास चिपका दिया। हर सुबह उठकर जोर से पढ़ता, हर रात सोने से पहले दोहराता। अब उसका सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं था, वो एक नियत दिशा बन चुका था। अगला चैप्टर था फेथ। लेकिन यह आस्था मंदिर वाली नहीं थी। यह आस्था थी खुद पर, अपनी सोच पर, अपने फैसले पर। किताब ने कहा, जो बार बार अपने मन में दोहराया जाए वही सच बन जाता है। अर्जुन ने खुद की आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं हर दिन अपने सपने के और करीब पहुंच रहा हूं, मैं जो ठानता हूं वो करके दिखाता हूं। अब वो हर दिन सुबह इसे सुनता, फिर ऑफिस के लिए निकलता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर नई चमक आने लगी थी। वो पहले से ज्यादा फोकस्ड, काल्म और मोटिवेटेड महसूस करता था। अगले हफ्ते अर्जुन ने किताब में पढ़ा, विशेष किय ज्ञान। किताब ने कहा, सूचना की कोई कमी नहीं, लेकिन सही जानकारी जो सही समय पर इस्तेमाल हो वही शक्ति है। अर्जुन ने खुद से पूछा, मैं किस चीज में गहराई से रुचि रखता हूं? बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि वो हमेशा से प्राकृतिक स्किन केयर को लेकर बहुत क्यूरियस रहा है। पर अब वो सिर्फ रुचि तक नहीं रुकेगा। उसने हर दिन 1 घंटा स्किन केयर ब्रांड्स पर रिसर्च में लगाना शुरू किया। वो पढ़ता, कौन से इंग्रेडिएंट्स कैसे काम करते हैं। वो देखता, लोग किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो सीखता, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। अभी वो कुछ बना नहीं रहा था, वो खुद को तैयार कर रहा था। अगले हफ्ते उसने जाना, इमेजिनेशन किताब कहती है, हर बड़ा काम पहले कल्पना में जन्म लेता है। अब अर्जुन ने सोचना शुरू किया, अगर उसका खुद का ब्रांड हो तो उसका नाम क्या होगा, डिजाइन कैसा दिखेगा, किस टाइप के प्रोडक्ट होंगे। उसने एक छोटी सी डायरी खरीदी। हर रोज उसमें वो अपनी कल्पनाओं को लिखता और स्केच बनाता। लोग सोचते थे वो बस टाइम बर्बाद कर रहा है, लेकिन अर्जुन जानता था कल्पना ही शुरुआत होती है बदलाव की। अब आया अगला बड़ा सबक, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। किताब साफ कहती है, सपना देखने वाले बहुत हैं, लेकिन योजना बनाकर उस पर अमल करने वाले ही सफल होते हैं। अर्जुन ने अब सोचना शुरू किया, अगर मुझे ये करना ही है तो कैसे करूंगा। उसने एक 30 दिन की योजना बनाई। दिन 1 से 7, सिर्फ सीखो, स्किन टाइप्स, इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मूले। दिन 8 से 14, एक बेसिक प्रोडक्ट बनाओ, सिर्फ घर पर टेस्टिंग के लिए। दिन 15 से 21, दोस्तों को फ्री में दो, फीडबैक लो। दिन 22 से 30, सोचो क्या इसे असली बिजनेस में बदला जा सकता है। अब अर्जुन सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो चल पड़ा था। अगले हफ्ते अर्जुन का सामना हुआ डर से। किताब के अगले चैप्टर में लिखा था, डिसीजन। असफल लोग फैसले लेने में हिचकिचाते हैं, और जब लेते हैं तो देर से लेते हैं। अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई ये बिजनेस शुरू कर सकता हूं? उसके अंदर से आवाज आई, क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? पैसे डूब गए तो? किताब ने उसे रास्ता दिखाया,
हर डर सिर्फ एक विचार है और विचार बदले जा सकते हैं। उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक डिसीजन लिया। मैं अगले 3 महीनों तक सिर्फ सीखने, समझने और छोटे छोटे एक्शन लेने पर फोकस करूंगा। मैं हर दिन एक छोटा कदम उठाऊंगा, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना लगे। वो डर को एक्शन में बदलने लगा। अब अर्जुन ने किताब का वो चैप्टर पढ़ा जो उसकी सोच को हिला गया। परसिस्टेंस। जो लोग सपनों को जल्दी छोड़ देते हैं, वो कभी उन्हें हकीकत में नहीं बदल पाते। अब अर्जुन ने एक नियम बनाया। हर दिन कुछ ना कुछ करना है अपने सपने के लिए, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। कभी एक नया इंग्रेडिएंट पढ़ता, कभी एक स्किन टाइप पर रिसर्च करता, कभी 2 लाइन अपने विजन बोर्ड पर जोड़ देता। धीरे धीरे ये छोटे कदम उसकी आदत बनने लगे। अब जब वो ऑफिस से थक कर आता, तब भी कुछ करता, क्योंकि अब उसके पास था दृढ़ निश्चय। इस हफ्ते अर्जुन को मिला किताब का सबसे ताकतवर हथियार, मास्टरमाइंड ग्रुप। किताब ने कहा, एक अकेला इंसान जो नहीं सोच सकता, वो 2 दिमाग मिलकर सोच सकते हैं। अब अर्जुन ने अपने आसपास ऐसे 2 लोगों को ढूंढा जो भी कुछ अलग करने की सोच रहे थे। एक उसका दोस्त था, राघव, जो फोटोग्राफी में कुछ करना चाहता था। दूसरी थी उसकी ऑफिस की कलीग नीतिका, जो फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर कर रही थी। तीनों ने तय किया, हर रविवार 1 घंटा मिलेंगे, अपनी प्रगति शेयर करेंगे और एक दूसरे को जवाबदेह बनाएंगे। अब अर्जुन अकेला नहीं था। अब उसके पास था सपोर्ट, क्लैरिटी और सबसे जरूरी, अकाउंटेबिलिटी। अब किताब का अगला हिस्सा था द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पूरी हिंदी समरी सुनना चाहते हैं, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किताब ने बताया, हमारा अवचेतन मन वही काम करता है जो हम उसे लगातार सोच कर देते हैं। अर्जुन ने अब एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को और गहराई से लेना शुरू किया। हर सुबह वो 5 मिनट आंखें बंद करता, अपने आप को विजुअलाइज करता, अपने प्रोडक्ट को पैक करते हुए, लोगों को खुश देखकर, खुद को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल महसूस करते हुए। शुरुआत में ये सब काल्पनिक लगा, लेकिन एक दिन जब उसने पहली बार अपने बनाए हुए स्क्रब को अपने ही हाथ पर टेस्ट किया, तो उसे पहली बार लगा, ये सिर्फ सपना नहीं है, ये तो हो रहा है। अब अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा थी। इस हफ्ते उसने किताब में पढ़ा, दी ब्रेन और सिक्स्थ सेंस। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह है, वो वही चीजें खींचता है जो हम सोचते रहते हैं। अगले हफ्ते उसने बहुत गहराई से एक चीज नोट की, जब वो क्लैरिटी से सोचता है तो यूनिवर्स उसे सही मौके दिखाता है। उसे एक दिन एक रेंडम इंस्टाग्राम पोस्ट दिखी। एक लोकल नेचुरल ब्यूटी मार्केट का एड था, जहां लोग अपने होममेड प्रोडक्ट्स बेचते थे। उसने सोचने में समय नहीं लगाया, वो वहां गया, स्टॉल देखे, लोगों से बात की। उसे पहली बार लगा, मैं यहां भी आ सकता हूं, बहुत जल्द। अब अर्जुन का पहला ट्रायल प्रोडक्ट तैयार था। उसने 5 लोगों को अपना स्किन केयर स्क्रब दिया, सिर्फ ऑनेस्ट फीडबैक लेने के लिए। 2 लोगों ने कहा, टेक्सचर थोड़ा हार्ड है। एक ने कहा, फ्रेग्रेंस और अच्छा हो सकता है। बाकियों ने कहा, बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग लगता है। अर्जुन खुश हो गया। नहीं, इसलिए नहीं कि सबने तारीफ की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक्शन लिया। इस हफ्ते उसने खुद से एक और वादा किया, अब मैं हर महीने एक छोटा एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सीखने और सुधारने पर फोकस करूंगा। अब अर्जुन बदल रहा था, अंदर से और बाहर से भी। अर्जुन अब अपने छोटे छोटे प्रयोगों से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने देखा कि जो भी फीडबैक मिला, उससे उसके प्रोडक्ट में सुधार हुआ। एक सुबह जब उसने अपने नोट्स और फीडबैक को पढ़ा, उसने खुद से कहा, आज मैं अपने स्क्रिप्ट के फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव करूंगा। मुझे अरोमा को हल्का करूंगा और टेक्सचर को स्मूदर बनाऊंगा। उसने सोचते हुए अपने आप से बात की, जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो, अगर मैं धीरे धीरे सुधार करता रहूंगा तो एक दिन यह सब परफेक्ट हो जाएगा। उसने अपने पुराने सैंपल्स निकालकर नए इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए। उस दिन उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। रात को सोने से पहले
उसने अपना नया प्रोडक्ट टेस्ट किया। उसने महसूस किया यह पहले से ज्यादा नेचुरल महसूस हो रहा है। उस रात अर्जुन नींद में भी अपने सपने देखते हुए जाग उठा। एक दिन उसका ब्रांड असली पहचान बन जाएगा। अगले हफ्ते अर्जुन ने किताब के उस हिस्से पर ध्यान दिया जिसमें लिखा था कि सफलता के रास्ते पर आने वाली चुनौतियां अस्थायी होती है, लेकिन उनके पीछे छिपा संदेश अमूल्य होता है। उसके दोस्तों, परिवार और यहां तक कि ऑफिस के कुछ सहकर्मी उसके नए जुनून को लेकर स्केप्टिकल थे। कुछ लोग कहते थे, अर्जुन, तुम इतना क्यों बदल गए हो? क्या ये सब सही है? उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं और जो मुझे आगे बढ़ने को कह रही है, मैं उसे निभा रहा हूं। उस हफ्ते उसने एक छोटी सी ऑनलाइन सर्वे भी की। कुछ लोगों ने उसकी प्रोटोटाइप की तारीफ की, तो कुछ ने सुझाव दिया कि थोड़ा और सॉफ्ट फ्रैग्रेंस हो सकता है। उसने हर सुझाव को ध्यान से सुना, समझा और आने वाले दिन में सुधार करने का निश्चय किया। उसने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से भी बात की। राघव ने कहा, भाई, तुम पर भरोसा रखो। बदलाव एक प्रक्रिया है और हर परिवर्तन में सफलता छिपी होती है। नीतिका ने कहा, मैं देख सकती हूं तुम में वह चमक जो भविष्य में तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस सकारात्मक ऊर्जा से अर्जुन को फिर से अपने कदम मजबूत करने का हौसला मिला। अब समय था असली मुड़ाव का। अर्जुन ने तय किया, मैं अपने प्रोडक्ट का छोटा सा सॉफ्ट लॉन्च करूंगा। यहां उसने अपनी तय की हुई योजना के अनुसार एक छोटे से लोकल फायर में हिस्सा लेने का निश्चय किया। उसने सोशल मीडिया पर थोड़ा बज़ बनाया, कुछ पोस्ट, कुछ स्टोरीज, कुछ हैशटैग्स, और फिर लॉन्च का दिन आया। उस दिन अर्जुन ने अपने आप को तैयार किया, अपने मन को शांत किया। आज मैं अपने सपने का पहला कदम उठाऊंगा, उसने खुद से कहा। जब फायर में उसका स्टॉल लगा तो वो थोड़ा घबराया भी, लेकिन फिर उसने किताब की सीख याद की, जो डर को पार कर लेता है वही सफलता प्राप्त करता है। उसने हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात की। जब किसी ने उसके प्रोडक्ट को पसंद किया तो उसने बड़े उत्साह से कहा, धन्यवाद, ये तो बस शुरुआत है। फिर भी कुछ ग्राहकों ने सुझाव दिए, कुछ ने सवाल उठाए, लेकिन अर्जुन ने हर सवाल को सीख के रूप में अपनाया। उसने नोट किया, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकता हूं, और उसी दिन उसने विचार करना शुरू कर दिया कि अगले स्टेप्स क्या होंगे। लॉन्च के बाद अर्जुन के दिल में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। अब उसका बिजनेस सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक छोटी सी सफलता की कहानी बन चुका था। उसने महसूस किया, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, हर दिन का छोटा छोटा एक्शन मिलकर मुझे आगे ले जा रहा है। उस हफ्ते उसने एक दूसरे से बात की। सुबह उठकर उसने खुद से कहा, आज मैं अपनी मिस्टेक से सीखूंगा और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलूंगा। ऑफिस में दोस्तों से मिली सकारात्मक फीडबैक ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मास्टरमाइंड कॉल में हर सदस्य ने साझा किया कि कैसे उनकी खुद की स्ट्रगल से उन्होंने सफलता पाई। हर बातचीत में अर्जुन को एक नए पर्सपेक्टिव मिला। उसकी समझ में आया, कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार न किया जा सके। उसने अपनी आशाओं को और बुलंद किया। अब उसका मन था न केवल अपने बिजनेस में, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी सुधार लाने का। उसने तय किया, अब मैं अपने पूरे सपने की ओर पूरे जज्बे से कदम बढ़ाऊंगा। मैं अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी लगन पर भरोसा रखूंगा। उसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को विस्तार देने का निश्चय किया। नए प्रोडक्ट रेंज, बेहतर पैकेजिंग और स्थानीय मार्केट में प्रवेश, सभी चीजें धीरे धीरे उसके कार्यक्रम में शामिल होने लगी। अर्जुन की जर्नी हमें यही सिखाती है कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर हफ्ते, हर दिन एक नया सबक होता है। एक छोटे से डर से लेकर बड़े सपनों तक हर कदम में होती है मेहनत, सुधार और सीख। अर्जुन ने थिंक एंड ग्रो रिच की शिक्षाओं को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारा। उसने अपने डर को चुनौती दी, खुद पर विश्वास किया और हर कठिनाई के बाद नया जोश, नई प्रेरणा पाई। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपने सपनों को जीवंत करना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़िए, समझिए और अपना जीवन बदल दीजिए। याद रखिए, जो भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे पा भी सकता है।
यह थी अर्जुन की कहानी, एक सामान्य इंसान की वह जर्नी जिसने हार नहीं मानी और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता के लिए छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं और सबसे बड़ी जीत होती है खुद पर विश्वास।